हेलो बच्चों, आज हम डायनेमिक्स के 10वें चैप्टर कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस को करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ नया फार्मूला हमारे पास नहीं है। अगर हमारे को 9th चैप्टर क्लियर है तो फार्मूले तो लगभग वही हैं जो हमने वहाँ पर यूज़ किए हैं। इसमें कैप्लर्स ने 3 प्लैनेटरी हमारे को लॉज दिए हैं और उन्हीं को स्टडी करके न्यूटन्स ने 3 लॉज ऑफ ग्रेविटेशन निकाले थे, जिसको हमने जो है चैप्टर नंबर 9 में यूज़ किया है और उसमें प्रूव भी किया है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। वैसे चैप्टर नंबर 10 में इन दोनों को कंपेयर किया गया है और एक से दूसरे लॉ से हम जो है कैप्लर लॉ से हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर जा सकते हैं और न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पर जा सकते हैं। कैप्लर्स के 3 लॉ हमारे पास हैं। पहला लॉ कहता है ईच प्लैनेट डिस्क्राइब एन इलिप्स हैविंग द सन एज इट्स फोकस, यानी हर प्लैनेट जो है, अगर हम सन को जो है फोकस पर रखें तो हर प्लैनेट जो है एक इलिप्स को डिस्क्राइब करेगा। ये लॉ कुछ और नहीं, ये इक्वल टू दिस है कि फॉर द एवरी सेंट्रल ऑर्बिट, चाहे वो एलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है, हमने प्रूव कर रखा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी एफ की बराबर, यानी हमारे पास सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल एक्सेलरेशन बराबर है μ/r²। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन भी यही कहता है, मैंने नीचे लिख रखा है, we state that each particle in the universe attract each other particle with a force varying directly to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them। इसका मतलब अगर R1 और R2 दोनों के दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है, M1 और M2 मास है, तो फोर्स बराबर होगा G इंटू M1 M2 बटे में R²। या फोर्स पर यूनिट मास कहें तो ये म्यू बटे में R² के बराबर आएगा, जैसा कि हमने जो है हर सेंट्रल ऑर्बिट के लिए प्रूव किया है। और इससे हम जो है प्रूव कर सकते हैं, वहाँ जिस डिटेल में तो वहाँ दे रखा है। तो फर्स्ट जो कैप्लर्स लॉ है जो कहता है ईच प्लैनेट डिस्क्राइब एन इलिप्स हैविंग द सन एज इट्स ऑर्बिट्स, इट्स मीन कि फोर्स पर यूनिट मास या सेंट्रल एक्सेलरेशन फॉर एवरी प्लैनेट इज गिवन बाय म्यू बटे में R²। सेकेंड कैप्लर्स लॉ कहता है कि द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम sun to planet sweep out equal area in equal times। दोबारा से पढ़े इसको, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ये कुछ और नहीं, जैसा कि हमने सेंट्रल ऑर्बिट में प्रूव किया था कि फॉर एवरी सेंट्रल ऑर्बिट द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द, जैसा कि मैंने आपके मेन में तो नहीं होगा लेकिन मैं यहाँ फोकस करने की कोशिश करता हूँ वीडियो को, कि इन द सेंट्रल ऑर्बिट हमने प्रूव किया था द सेक्टोरियल द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सेक्टोरियल एरिया रिमेन कांस्टेंट। इट मीन्स इट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वह हमने प्रूव किया था। और वहां पर हमने ये भी प्रूव किया था कि v बराबर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट बराबर होगा h/p के। और इसको जब हमने लिया था तो हमारे पास 3 अलग अलग सेंट्रल ऑर्बिट इलिप्स के लिए हमने प्रूव किया था वेलोसिटी एट एनी पॉइंट v² इज इक्वल टू म्यू इंटू 2/r - 1/a,
वेयर ए इज द सेमी मेजर एक्सिस है। पैराबोलिक पाथ के लिए हमारे पास वी स्क्वायर 2 म्यू बाई आर है, और हाइपरबोलिक के लिए हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू 2 बाई आर जमा 1 बाई ए है। तो जो सेकेंड हमारे पास लॉ है वो ये थ्री वेलोसिटीज फॉर द थ्री सेंट्रल ऑर्बिट पार्ट्स के लिए हमारे को देता है। थर्ड हमारे पास क्लियरली दोनों का सेम है। द स्क्वायर ऑफ द पीरियोडिक टाइम्स ऑफ द वेरियस प्लैनेट आर प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ देयर एक्सिस। और इन तीनों के आर्टिकल में हमने हर जगह प्रूव किया है द पीरियोडिक टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 2a रेज़ टू द पावर 2/3, सॉरी 3/2। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो t इज प्रोपोर्शनल टू 2a क्यूब आएगा, जैसा कि मैंने रिमार्क नंबर 3 में लिख रखा है। इसकी वैल्यू हर सेंट्रल ऑर्बिट के लिए आती थी। तो ये वहाँ पर 3 थे और 3 हमारे पास ये यहाँ है। ये सारी चीज़ें तीनों के तीनों हम जो है सेंट्रल ऑर्बिट के चैप्टर में कर चुके हैं। चौथा मैंने रिमार्क में लिखा ऑलरेडी, इसको जानते हैं। v1 इज द वेलोसिटी फ्रॉम द फॉलिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी वेलोसिटी फ्रॉम द इन्फिनिटी है। वहाँ पर टू द डिस्टेंस a लिखा था, यहाँ पर डिस्टेंस हमने r ले लिया है, तो इसकी वैल्यू जो है 2 म्यू बटे में r आती है। तो सेकंड और अगर फोर्थ को कंपेयर करें, द पाथ ऑफ द प्लैनेट विल बी इलिप्स होगा इफ द वेलोसिटी इज लेस देन वेलोसिटी फ्रॉम द फॉलिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी। और जो पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा अगर वेलोसिटी जो है इक्वल टू द वेलोसिटी फॉलिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी हो जाए। वाइस वर्सा उल्टा भी है कि अगर हमारे को वेलोसिटी फॉर ए पाथ इज गिवन टू द वेलोसिटी फ्रॉम द फॉलिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब पाथ जो है हमारा पैराबोलिक है। और हाइपरबोलिक के लिए वेलोसिटी जो है ग्रेटर देन द वेलोसिटी फ्रॉम द इन्फिनिटी आती है। ये हमारा पांचवा रिमार्क था। छठे में हमारे पास वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन ए सर्कल की तरह बात हो रही है, एनी पॉइंट ऑन द प्लैनेट नहीं है। वेलोसिटी इज द एट एनी पॉइंट इन द सर्कल जिसका रेडियस r है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी इन ए सर्कल v2 यहाँ पर मना है, तो v2 का स्क्वायर बटे में r बराबर होगा f के। f की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ईच प्लैनेट के लिए म्यू बटे में r स्क्वायर है, तो v2 की वैल्यू ये आ जाएगी, v2 के स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी। v2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, जिसमें हमने जो है √2 को गुणा कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमने प्रूव कर दिया वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन ए सर्कल is 1/√2 velocity from infinity to the distance r। ये हमारा छठा रिमार्क आया है। ये आगे एक आध क्वेश्चन में यूज होता है, इसलिए यहाँ लिखा है। सातवां हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिप्स है। आप सभी जो है एलिप्स के बारे में जानते हैं। मैंने यहाँ पर एक एलिप्स ड्रा कर रखा है जिसकी मेजर एक्सिस ए डैश है, जो कि स्मॉल 2a के बराबर है। माइनर एक्सिस bb डैश 2b के बराबर है, इसका सेंटर c है। s और s डैश इसके दो फोकस है। तब इक्वेशन ऑफ द 3 फॉर्म में एलिप्स में आता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। इन द पोलर फॉर्म में ये आता है l/r इज इक्वल टू 1 + e cos थीटा। और इन द पीडल फॉर्म में आता है बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बटे में r-1। ये मैंने चीज़ें जो है मेन नोट्स में मैं जो है नहीं लिख रखी है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा लिखने की कोशिश की आपको बताने के लिए, अलग अलग उसमें लिए। और इसमें हमारे पास 4 मेन रिजल्ट आते हैं, जैसे पहला रिजल्ट है बी स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। सेकेंड, the sum of the focal distances of any point from the two focus SP and S dash P is equal to the major axis of the ellipse होता है 2a के बराबर। और SP L एंगल और SP S dash P L dash एंगल, वेयर LL dash जो है एक टेंजेंट है एट द पॉइंट P पर, ये एंगल बराबर होंगे। और चौथा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है SN,
that is the perpendicular distance from the focus on the tangent at the point P and S dash N dash फ्रॉम द एस से है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये बी स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये अगर 7 पॉइंट आपको क्लियर है, मैं कोई नया फार्मूला नहीं लिखा है, जस्ट थोड़ी सी नई चीज़ आई है, तो हमारे पास 5वां, 6ठा और 7वें में पॉइंट पे है, बाकी चारों चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी सेंट्रल ऑर्बिट की है। ये हमारे लिए सफिशिएंट है इसकी एक्सरसाइज को करने के लिए, जो कि एक ही एक्सरसाइज है 10.1। इससे कुल 12 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 11 जो है मैंने इस पीडीएफ में कर रखे हैं। एक 8वां क्वेश्चन छोड़ रखा है, उसको आपने भी नहीं करना है। फिर वो एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास काफ़ी लेंथी प्रोसीजर बनता है और क्वेश्चन भी लेंथी होता है, तो इसलिए हमने उसको भी छोड़ रखा है। इसके अलावा इस पूरे एक्सरसाइज में एक टिपिकल क्वेश्चन है 4th, जिसको मैंने कर तो रखा है, लेकिन मेरे को भी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है उस क्वेश्चन में, क्लियर बता रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए, लेकिन वो सबसे आखिर में करेंगे। पहले थोड़ा सा आसान सा काम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, लगभग दोनों सेम हैं। फर्स्ट पार्ट को अगर हम पढ़ें, ये कहता है v1 और v1 v2 be the linear velocity of a planet when it is respectively nearest and the farthest from the sun, then prove that this। हम मान लेते हैं let sun be at the one focus S of the planet which describe central orbit as an ellipse, then v1 is the velocity of the planet when it is at the point A, which is the nearest to the point S, point A, ऐसा, and v2 is the velocity at the point A dash, which is the farthest point from the focus S। अब ये क्योंकि हमारे पास इलिप्स है, इसकी मेजर एक्सिस 2a के बराबर आएगी, तो CA और CA डैश दोनों a के बराबर आएंगे। देयरफॉर SA, जिसको हम लिख सकते हैं CA माइनस CS, और C को अगर हम सेंटर लें, ओरिजिन 0, तो फोकस S के कोऑर्डिनेट बनते हैं हमारे पास AE एंड 0, तो SA की वैल्यू बन जाएगी CA माइनस CS, जो कि A माइनस AE यानी a इंटू 1 माइनस ई के बराबर आएगा। तो वेलोसिटी एट द पॉइंट ए जो कि v1 है, तो v1 का स्क्वायर बाय डेफिनेशन वेलोसिटी इन द इलिप्टिक ऑर्बिट म्यू इंटू में 2 बटे में r का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, यहाँ पर पोल जो है s है, तो as बन जाएगा -1 बाई a। यहाँ पर a जो है हमारे पास मतलब है सेमी मेजर एक्सिस आएगा। तो यहाँ as की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है a इंटू 1 माइनस ई पुट कर दिया, 1/a कॉमन ले लिया, एल्सियम ले लिया, तो ये आ गया म्यू इंटू 1 प्लस ई बटे में a इंटू 1 माइनस ई। इसी प्रकार v2 इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट व्हेन इट इज एट द पॉइंट a डैश है, तो SA डैश को निकाले तो ये हमारे पास आएगा, दैट इज आवर CS जमा में CA डैश। CS अगेन AE के बराबर है, CA डैश A के बराबर है, तो A इंटू 1 प्लस ई बन गया, तो v2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी म्यू इंटू ट्वाइस SA डैश माइनस में 1/a, वैल्यूज को पुट करेंगे तो म्यू बटे में A और 1 माइनस ई बटे में 1 प्लस ई के बराबर इक्वेशन नंबर 2 आएगा। इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड कर दें तो म्यू बटे में a हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस ई का होल स्क्वायर रहेगा, नीचे 1 माइनस ई का होल स्क्वायर रहेगा। तो v1 और v2 की वैल्यू ये आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस में e इंटू v1 बराबर होगा 1 प्लस ई इंटू v2। यही चीज़ हमारे को प्रूव करनी है। इसका सेकंड पार्ट में भी लगभग यही क्वेश्चंस हैं। सेकंड पार्ट को पढ़े कि v1 एंड v2 आर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट है। तो
तो वही चीज़ हम कह सकते हैं, अगर v1 मैक्सिमम है तो ये नियरेस्ट पॉइंट टू द फोकस होगा, जो कि ये पॉइंट आएगा। और v2 क्या है, मिनिमम वेलोसिटी है, तो फारदेस्ट पॉइंट होगा फ्रॉम द फोकस से, तो ये वेलोसिटी एट द पॉइंट a डैश आ जाएगा। तो v1 जो है a पर आ जाएगा। फिगर को ड्रा करें, बाकी जो है फर्स्ट पार्ट को रिपीट करें, विल प्रूव द सेम क्वेश्चन, सेम आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है हमारे पास, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी v। अर्थ के सरफेस से एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी v। शो दैट इफ द डिमिनुशन ऑफ द ग्रेविटी इज टेकन अकाउंट, यानी कि ग्रेविटी जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है टेकन इन अकाउंट है, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ एयर जो है नेग्लेक्टेड है, देन द पाथ इज एन इलिप्स। प्रूव करना हमारे को एक पाथ, इसका पाथ जो है इलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस इसके बराबर है, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहां मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू ए के बराबर है। इफ जी इज द एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब कोई पार्टिकल सरफेस ऑन द अर्थ है और जी उसका हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब होगा फोर्स पर यूनिट मास, इसका मतलब सेंट्रल एक्सेलरेशन, यानी कि म्यू बटे में आर स्क्वायर की फॉर्म में, आर इज द रेडियस, यहाँ पर रेडियस जो है ए के बराबर है, तो जी की वैल्यू जो है म्यू बटे में ए स्क्वायर बन जाएगी। तो फ्रॉम हेयर म्यू की वैल्यू जो है जी ए स्क्वायर के बराबर आएगी। अब हम मान लेते हैं लेट जो पार्टिकल हमने जो प्रोजेक्ट किया है अर्थ की सरफेस से, कहां पर, टुवर्ड्स द सन पे। तो हम जानते हैं एवरी प्लेनेट जो है वो एक इलिप्स को जो है ड्रा करता है, उसके सेंट्रल ऑर्बिट। तो ये पार्टिकल भी एक इलिप्टिकल पाथ को ड्रा करेगा। हम मान लेते हैं 2a1 be the major axis of the ellipse and v be the velocity of the particle in the elliptic orbit। जो पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया है वो पार्टिकल क्या इलिप्स में इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, और v1 जो हमने वेलोसिटी मानी है ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम इन द इलिप्टिक पाथ, तब हम जानते हैं कि v का स्क्वायर बराबर होगा म्यू इंटू 2 बटे में ए का मतलब है हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ, और माइनस का a1 आएगा जो कि सेमी मेजर एक्सिस आएगा। इसमें म्यू की वैल्यूज को पुट कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, 1/a1 की वैल्यू आएगी माइनस का 2ga माइनस वी स्क्वायर बटे में जी ए स्क्वायर। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी जी ए स्क्वायर बटे में 2ga माइनस वी स्क्वायर। तो मेजर एक्सिस बराबर होगा 2a1, लेकिन आपको अपने और पीडीएफ में वहाँ पर खाली 2a दिखाई दे रखा होगा, जबकि आपको उसको 2a1 करना है, गलती से मैंने लिख रखा है, और जिसकी वैल्यू बराबर आएगी 2ga स्क्वायर बटे में 2ga माइनस का वी स्क्वायर। यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। दिस कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड कहता है हमारे पास, शो दैट एन अनरेसिस्टेड पार्टिकल फॉलिंग टू द अर्थ सरफेस फ्रॉम द great distance यानी फ्रॉम द infinity would acquire a velocity this, where a is the radius of the earth. An unresistant particle falls in the earth surface from a great distance in infinity. Let an unresisted particle falls into the earth surface from a great distance यानी from the infinity। वो ग्रेट डिस्टेंस से ये आ रहा है, तो इस चीज़ को आपने लिखना है, क्योंकि ये किसी
प्लेनेट से नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, और इन्फिनिटी से अर्थ की सरफेस पे आएगा तो ये हमारे पास एक पैराबोलिक पाथ को जो है फॉर्म करेगा, जिसका फोकस जो होगा वो एज द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा। तो हम कहते हैं देन वेलोसिटी v फॉर ए पैराबोलिक पाथ अबाउट द फोकस, हम जानते हैं गिवन बाई 2v² इज इक्वल टू 2 μ बटे में r। हम मान लेते हैं लेट a बी द रेडियस of the earth and g is the acceleration of the particle on the surface of the earth, then g बराबर होगा वही मास पर, फोर्स पर यूनिट मास है, म्यू की वैल्यू आ गई। म्यू की वैल्यू को पुट कर दें तो v² इसके बराबर आ गया। Therefore velocity v of the particle strike the earth, it is the velocity of the particle for r is equal to a के बराबर आएगा। यहाँ लिखा है मैंने, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल स्ट्राइक द अर्थ इज द सेम एज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर r इज इक्वल टू a। वही r क्या चीज है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, और यहां पर रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, a के बराबर है, तो इस बराबर जगह 2ag के बराबर। दिस वी हैव टू प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 को अभी रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, 6ठा, 7वां ये अब कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है, आप देखेंगे आपको पढ़ोगे अच्छा लगेगा। 5वां पढ़े तो ये कहते हैं शो दैट द वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट एट एनी पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट इज द सेम एज इट वुड हैव बीन इफ इट हैड फॉलन टू द पॉइंट फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सन इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। यानी हमने प्रूव करना है वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट एट एनी पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट इज द सेम एज, ये उस वेलोसिटी के बराबर होगी अगर हम किसी पार्टिकल को ऊंचाई से घेरें, फॉलिंग फ्रॉम द, it would be the same, it would have been fallen to the point from the rest at a distance equal to the, from the sun equal to the length of the major axis। क्वेश्चन को थोड़ा समझे। क्वेश्चन ये कहता है प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट एट एनी पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट, ये बराबर होगी अगर हम किसी पार्टिकल को सन से उस पॉइंट पर फॉल करें, यानी गिराएं, फ्रॉम द रेस्ट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सन इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। यानी जो इलिप्स पर हमारे पास, जो इलिप्स है हमारे पास, सन और उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस के बराबर होना चाहिए, और जो वेलोसिटी हमारे को उस पॉइंट पर मिलेगी वो वेलोसिटी और वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इन द इलिप्टिक ऑर्बिट हमारे पास ऑफ द, या हम कह सकते हैं प्लैनेट जो है सेम होगी। अब हम जानते हैं एवरी प्लैनेट डिस्क्राइब एन इलिप्स, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो हम कह देते हैं लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट एट एनी पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट। इसका मतलब है v इज द, सपोज लेट v इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट, का मतलब है इन द इलिप्स एट ए पॉइंट सपोज p। तो हम जानते हैं v² बराबर होगा म्यू इंटू 2/r माइनस 1/a, वेयर a क्या चीज है, a is the length of the major semi-axis of the ellipse and r is the distance of the point from the focus of the ellipse। r किसका डिस्टेंस है, पोल से है, फोकस एज है हमारे पास पोल है यहाँ पर। अब हम दूसरे केस में चलते हैं कि एक पार्टिकल को
फॉल करते हैं फ्रॉम द सन एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स से टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है फोकस से हमारे पास वो r है, और जिस पॉइंट से वो गिर रहा है उसका डिस्टेंस हमारे पास 2a है। तो वेलोसिटी फ्रॉम द, जैसे इन्फिनिटी से फॉल होता है तो इन्फिनिटी से r लेते हैं। अब ये कहां से गिर रहा है? 2a डिस्टेंस से गिर रहा है उस पॉइंट पर। तो इसका फार्मूला बनेगा v1 का स्क्वायर बटे में 2 माइनस का 2, वहां पर होता था इन्फिनिटी टू r एफ डी आर, यह बन जाएगा हमारे पास 2a टू r एफ डी आर। एफ क्या होगा? फोर्स होगा, फोर्स ऑफ द सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास होगा, यानी सेंट्रल एक्सेलरेशन होगा म्यू बटे में आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास वी स्क्वायर के बराबर आएगा, तो इसको v1 बराबर हो जाएगा v के, तो दोनों वेलोसिटी हमारे पास सेम आई। v1 वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल फॉलिंग फ्रॉम द डिस्टेंस 2a, यानी कि जो कि मेजर एक्सिस है, वो पॉइंट P पर अगर मैं इसको फिगर में वहां तो नहीं दे रखा है, अगर मैं आपको फिगर दे के समझाना चाहूं तो आप एलिप्स को ड्रा करें, पॉइंट P ले कोई उसका। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं किसी एलिप्स की फिगर में, तो आप थोड़ा सा वेट करें। देखिए इस क्वेश्चंस को, मैं फिगर यहाँ बना रहा हूँ। ये हमारे पास इलिप्स है, ये फोकस है, ये इसकी मेजर एक्सिस है। सपोज ये हमारे पास पॉइंट है P, ये तो है इसकी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट P पर, और यहाँ से हमने जो है एक पार्टिकल को जहाँ P पॉइंट पर जो है ड्रा किया है, ये इसकी वेलोसिटी है v1, यानी अब O पॉइंट ले लें। ये डिस्टेंस हमारे पास 2a के बराबर है जो कि मेजर एक्सिस है, तो ये दोनों वेलोसिटी हमारे पास सेम आएंगी। आप इस मेरे हिसाब से मैंने क्लियर किया है, फिर भी कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना मुझसे। इसी पर क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, 6 और 7 पर। 6 कहता है पार्टिकल डिस्क्राइब एन एलिप्स एज ए सेंट्रल ऑर्बिट अबाउट द फोकस, प्रूव दैट द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द एनी डायमीटर। 6 और 7 लगभग हमारे पास सेम है। मैं छठा समझा देता हूँ, 7वां तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, PDF में कर रखा है, बड़े आराम से इसको पढ़ के समझ सकते हो। हम मान लेते हैं लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द 1 एंड b ऑफ द माइनर एक्सिस। क्योंकि इलिप्स है तो v स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी हमारे पास, भी s हमारे पास फोकस है, तो 2 बटे में SB आएगा -1/a, SB का स्क्वायर। इन द ट्रायंगल अगर हम लें BCS में तो CS का स्क्वायर जमा BC स्क्वायर आएगा, CS AE बनेगा और BC हमारे पास स्मॉल b बनेगा।
वैल्यूज को पुट करें तो ए स्क्वायर के बराबर आएगा, तो एस बी इज इक्वल टू स्मॉल ए के बराबर आ जाएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू जो है इसके बराबर आई। सिंप्लीफाई किया तो म्यू बटे में ए आ गया ए वी स्क्वायर। अब मान लेते हैं लेट पी क्यू इज एनी डायमीटर ऑफ द एलिप्स। हम जानते हैं अगर कोई भी डायमीटर है तो उसके सेंटर से पास होगा, तो पी और क्यू सेंटर से पास होगा सच दैट कि पी सी और सी क्यू दोनों ही आपस में बराबर होंगे। अब हम मानेंगे यार कि लेट पी क्यू इज द डायमीटर एंड वी वन एंड वी टू बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पी एंड क्यू। तब पी के लिए अगर हम ले तो वी वन का स्क्वायर बराबर होगा म्यू इंटू टू बटे में एस पी माइनस वन ओवर ए, और क्यू के लिए टू बटे में एस क्यू माइनस वन ओवर ए बन जाएगा। इन दोनों को गुणा करते हमारे पास ये आ गया। सिंप्लीफाई किया, अब हमारे पास इसमें मिडल वाली टर्म है एस पी जमा एस क्यू, इसको हम जो सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्योंकि सी जो है वो सेंटर है पी क्यू का, तो सी पी और सी क्यू बराबर होंगे। अब सी जो है वो सेंटर है एस और एस डैश का भी, तो सी एस और सी एस डैश भी बराबर होंगे, ईच इक्वल टू ए ई। तो अगर हम दो ट्रायंगल लें, कौन कौन सी, सी एस पी और सी एस डैश क्यू, इसमें दो साइड्स बराबर है, यानी सी पी और सी क्यू बराबर है, सी एस और सी एस डैश बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास